जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका शीतल वास्तु आज दक्षिण मुखी घर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर कोई भी भूखंड दक्षिण मुखी हो और उसको वास्तु सम्मत या वास्तु के हिसाब से उसका निर्माण कैसे होना चाहिए, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दक्षिण मुखी घर का वास्तु जो है कि कौन सी दिशा में बनाकर, या यूं कहें कि कौन सी दिशा में बना घर शुभ होता है। घर बनाते समय लोग दिशाओं को लेकर काफी असमंजस में रहते हैं। इसकी वजह है घर को वास्तुशास्त्र के हिसाब से न बनाना और घर की दिशा गलत होने पर अनेक परेशानियों का सामना करना, जैसे शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और साथ में यदि दक्षिण मुखी घर में वास्तु दोष हो तो असमय अकाल मृत्यु तक का भी भय रहता है। परिवार के सदस्यों को बार बार दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अब वास्तुशास्त्र में दक्षिण मुखी घर के लिए क्या मिथक है कि कौन सी दिशा में बना घर शुभ होता है। घर बनाते समय लोग दिशाओं को लेकर काफी असमंजस में रहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी दिशा शुभ होती है और कौन सी अशुभ, यह एक गंभीर मुद्दा है। ऐसे में कई लोगों का प्रश्न रहता है कि दक्षिण मुखी मकान शुभ है या अशुभ। मान्यता है कि दक्षिण मुखी मकान जो है अशुभ फल देता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये पूरा सच नहीं है। यदि दक्षिण दिशा में वास्तु के नियमों का पालन करके घर को बनाया जाए तो बहुत से परेशानियों से हम बच सकते हैं। जैसे दक्षिण मुखी घर, वास्तु अनुसार दक्षिण मुखी घर वे होते हैं जिसका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की ओर होता है। दक्षिण मुखी घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में स्थित होता है और ये झूठी मान्यता है कि दक्षिण मुखी घर शुभ नहीं होता, क्योंकि इससे वातावरण की सकारात्मकता ऊर्जा का प्रवाह नहीं बन पाता है। अब बात चर्चा करते हैं कि साउथ फेसिंग मकान में क्या दोष होते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में घर को वास्तु नियमों के विपरीत बनाने से यहाँ हानि होती है। क्या हानि होती है? पहला, फाइनेंशियल लॉस। व्यवसाय में अचानक भारी नुकसान हो सकता है। नकदी में बाधा का सामना करना पड़ सकता है, जिसको हम कैश फ्लो कहते हैं। दूसरा है आपका हेल्थ इश्यूज, आकस्मिक दुर्घटनाएं, पैर में चोट लगना आदि। ये एक बहुत बड़ा लक्षण है दक्षिण मुखी घर का खराब होना। अचानक तबीयत भी बिगड़ जाती है। घर के मुखिया की असमय मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा, समाज में आपका मान और सम्मान खत्म होने लगता है, या यूं कहें सोशल रिपुटेशन आपका धीरे धीरे खराब होने लगेगा। पति पत्नी के बीच में झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में खटास बनी रहेगी। संतान हानिकारक संगति में फंस सकती है, जिससे समाज में मान सम्मान हमारा कम होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी साउथ फेसिंग घर हमारा गलत बना हुआ है तो उसको कैसे ठीक करें। वास्तुशास्त्र कहता है कि कोई भी घर खराब नहीं होता है। दक्षिण मुखी घर को भी यदि वास्तु योजना के अनुसार बनाया जाए तो वह शुभ हो सकता है। बस आवश्यकता है निर्माण के समय कुछ सावधानियां बरतने की, और यदि घर बना हुआ है तो उसका उचित रेमेडीज करके हम अपना घर को सुधार सकते हैं। जाने दक्षिण मुखी मकान का वास्तु दोष को कैसे दूर करें। दक्षिण मुखी घर में मुख्य दरवाजे के स्थान और डिजाइन को लेकर अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। जिस जमीन पर घर बना रहे हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई को 9 बराबर भागों में बांटना चाहिए। और यदि दक्षिण मुखी घर का प्रवेश द्वार चौथे पद पर हो तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यदि मुख्य द्वार बहुत छोटा है तो इसे बड़ा करने के लिए आप तीसरे पद की ओर बढ़ सकते हैं। ध्यान रहे कि प्रवेश द्वार के लिए 5वें से 9वें पद का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार घर में सबसे बड़ा होना चाहिए। घर का प्रवेश द्वार अंदर की ओर खुलना चाहिए। प्रवेश द्वार पर दहलीज अवश्य बनानी चाहिए। इसमें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। दक्षिण मुखी घर में उत्तर दिशा की ओर एक एक्स्ट्रा गेट बना सकते हैं। जब घर का प्रवेश द्वार साउथ ईस्ट दिशा में होता है तो घर की महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने लगती हैं। इसका उपाय है कि घर के मेन गेट के सामने वाली दीवार पर अष्ट धातु की सूर्य की प्रतिमा लगानी चाहिए। इससे वास्तु दोष मिटता है, परिवार की महिलाएं सुरक्षित रहती हैं। साउथ फेसिंग घर में अब पूजा का स्थान कहाँ होना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण मुखी घर में नॉर्थ ईस्ट भाग में पूजा कक्ष बनाने के लिए उपयुक्त स्थान होता है। यदि घर में जगह कम है और अलग से पूजा कक्ष बनाना संभव नहीं है तो जहां आपका लिविंग रूम है उसके किसी भी हिस्से में आप पूजा घर बना सकते हैं। अब दक्षिण मुखी घर में आपका किचन कहाँ हो? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रसोई बनाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है आपका साउथ ईस्ट। ध्यान रहे कि खाना बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर ही होनी चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि रसोई घर में सूरज की रोशनी पड़े। रसोई घर बनाते समय नॉर्थ वेस्ट दिशा भी उपयुक्त होती है। ऐसे में यह सुनिश्चित करें कि खाना बनाते समय मुख उत्तर या पश्चिम की ओर हो। ज़्यादा उत्तर की ओर रहे तो अति शुभ फल प्रदान करता है। अब दक्षिण मुखी घर में बच्चों का कमरा कहाँ हो? घर में बच्चों का बेडरूम नॉर्थ वेस्ट और दक्षिण या वेस्ट पार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। गेस्ट के लिए सबसे उपयुक्त स्थान आपका नॉर्थ वेस्ट रूम होगा। साउथ में अब स्टेयर की बात करते हैं। हमारा साउथ फेसिंग अगर घर है तो उसकी सीढ़ी कहाँ बनाई जाए? वास्तु के अनुसार दक्षिण मुखी घर में स्टेयर का निर्माण साउथ में आप कहीं भी कर सकते हैं। अब आती है बात कि साउथ में ऐसा क्या है जो हम उसका निर्माण नहीं करें। साउथ फेसिंग घर में जल का जब संग्रह करना होता है तो साउथ फेसिंग हाउस के सामने कोई भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बोरवेल नहीं होना चाहिए। उचित मार्गदर्शन में ही जल संबंधित निर्माण करना चाहिए। घर में मास्टर बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट में बनाना चाहिए। और किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है आपके जीवन में, जैसे फाइनेंशियली हो, हेल्थ हो, डेप्थ हो, अचानक घटनाएं घटने लगी जिसका आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित ही आपके घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष है जिसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो वो वास्तु से पूर्णतः ठीक हो सकता है, यह मेरा निजी अनुभव बताता है। इसलिए आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।